लेकिन सर्वप्रथम अगर एक दिन के लिए भी मुझे सीएम बना दिया जाए तो सर्वप्रथम मैं तमाम उन केसेस के फाइल खुलवाऊंगी जो हर थाने में महिला के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तमाम कोर्ट में जहां 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख के ऊपर केसेस महिला जो न्याय के लिए भटक रही है उसे न्याय दिलाने का काम करूंगी। 24 घंटे का अगर मुझे मौका मिल जाए ना तो महिला उत्थान क्या होता है ना, ये मुझे आता है सिस्टम चलाना। कि जाने कितने पति, बाहर का मर्द नहीं है वो, घर का मर्द, जाने कितने ऐसे मर्द आपको सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं जो अपनी बीवी को नग्न अवस्था में परोस रहे हैं और उसकी कमाई खा रहे हैं। मारे कुटाई ये वो निठल्ले निकम्मे पुरुषों का पत्नी का यही हाल होना है, चाहे वो कोई भी पत्नी हो। इसलिए हर लड़कियों के लिए एक संदेश है कि तुम ऐसा कुछ परोसो समाज में जो समाज के लिए अच्छा हो। कि विष्णु ने मिलके उसकी जान ली है, मार के उसको टांग दिया, उसके बाद निकल गया स्टूडियो, उसके बाद बोलता है टांग दिया। आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लड़कियों को कि जिसने भी वल्गैरिटी परोसने का काम अगर किया, हमारे बिहार से लड़कियां कम वल्गैरिटी परोस रही, लेकिन यूपी में पूरा गंद मचा हुआ है। योगी जी जो हैं वो सिर्फ देख रहे हैं, पता नहीं क्या कम कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, खाली पुरुषों का गुंडा पकड़ रहे हैं, मवाली पकड़ रहे हैं। अरे भाई, महिलाओं को भी पकड़िए, ऐसी महिलाओं के भी घर पे बुलडोजर चलने की जरूरत है जो समाज को कुरीतियां फैला के गंद मचा रही है। हमारे लिए वो बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी थी। अब वो कहते हैं मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहा था, बताना था, एकदम बताना था। उनकी भाषा जो थी वो भाषा अभद्र भाषा के रूप में इतना कौन खुल के बताता है। आपको सीधे कहना चाहिए था कि आज के बच्चे जागरूक हो गए हैं, आज के बच्चे वेल एजुकेटेड हो गए हैं और उन्हें जनसंख्या कंट्रोल कैसे करना है इसे समझ में आता है, वो अपना प्रिकॉशन लेते हैं। ये सब बस मामला वहीं ख़त्म था, इतने में हो गया। यही एक मेजर वजह है जनसंख्या अब कम भी हो रही है, कहानी खत्म। अब आपको इतना अंदर गया, बाहर गया, ऊपर गया, नीचे गया, इसको क्या जरूरत थी बताने की भाई। तो इतना पर्दा तो होना चाहिए। हम कपड़े के पीछे नंगे हैं तो रोड पे नंगा चलेंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे संगठन हैं जो आगे आकर के काम करते हैं। वैसे में ही एक महिला विकास मंच है जो कि बिहार में जो पीड़ित महिला हैं उनका आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि आप बीना मानवी के नाम से पहले से ही वाकिफ़ होंगे, इनकी यह कोई नाम की मोहताज नहीं है। आज इनसे खास बातचीत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो यूट्यूबर मालती चौहान है, कुछ दिन पहले उनकी जो शव है फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली है और इस पे अभी राजनीतिक गलियारे हो या फिर प्रशासनिक काफ़ी चर्चा में है और बात विवाद काफ़ी हो रहा है। हम बात करने जा रहे हैं बीना मानवी से। पहले तो सबसे पहले हमारे चैनल में सबसे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस जो यूट्यूबर मालती चौहान हैं, इनकी जो हत्या है या फिर खुद फांसी लगाई हैं, किस तरीके से आप देख रही हैं इसको? देखिए, ये बिल्कुल हमारे नज़र में ये प्री प्लान्ड साजिश के तहत की गई हत्या है। क्योंकि अगर हम किसी को प्रवोक भी करते हैं हत्या के लिए और वो डिप्रेशन में आके कोई स्टेप ले लेता है तो वो भी हत्या में ही काउंट किया जाएगा। उसमें अपराधी बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति से आप नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई है इस एपिसोड में तो उसका खुद का पति, जो पहले उसे नग्न अवस्था में नाचना सिखाता है, गाना सिखाता है, उसकी कमाई से पैसे बटोरना सीखता है समाज से, और उसके बाद जब वो एक मुकाम पे चली जाती है तो फिर उसमें वो मेल ईगो आ जाता है कि मेरी बीवी को लोग माला पहना रहे हैं, मेरी बीवी का जय जयकार हो रहा है, और वहाँ पे उसका मेल ईगो हर्ट करता है। इसी बीच उसके लाइफ में एक राधिका नाम की लड़की आती है। डेफिनेटली वो मालती से ज़्यादा देख रहे हैं। मालती क्या थी? मालती एक गांव की सीधी सादी ढोल मोल टाइप की लड़की थी और जिसे आज के डेट में उसको क्यों पसंद कर रहे थे लोग? क्योंकि वो ना नेचुरल थी। खा रही है भात तो ऐसे ही खा रही है, गलिया रही है तो ऐसी गलिया रही है, मार खा रही है तो बता रही है, उसमें कोई बनावटी चीज़ दिखती नहीं थी। विष्णु ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे उनका जो नग्न अवस्था का प्राइवेट जो वीडियो था सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था, जिसको लेकर के माफ़ी भी उसने मांगा था। हाँ, तो वो आप ये बताइए कि हम महिलाओं को बदनाम बहुत अच्छे से कर देते हैं। अब ये जो पुरुष, आप आए दिन फेसबुक सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि जाने कितने पति
बाहर का मर्द नहीं है, वो घर का मर्द। जाने कितने ऐसे मर्द आपको सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं जो अपनी बीवी को नग्न अवस्था में परोस रहे हैं और उसकी कमाई खा रहे हैं। तो यहाँ गलती किसकी? महिला की गलती है अगर वो रिवोक करती है, उसको रिवोल्ट करती है उस पर, तो मारे कुटाई ये वो निठल्ले निकम्मे पुरुषों का, पत्नी का यही हाल होना है, चाहे वो कोई भी पत्नी हो। इसलिए हर लड़कियों के लिए एक संदेश है कि तुम ऐसा कुछ परोसो समाज में जो समाज के लिए अच्छा हो। मालती ने भी जो परोसा वो समाज के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन अब वो चली गई तो उससे सीख तो बाकी लड़कियों को लेनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। लेकिन कुछ दिन पहले ही मालती की एक दूसरे लड़के से विष्णु ने शादी भी करवाई। उसने सोशल मीडिया पर आकर के कहा कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। भाई देखिए, आप भी एक न्यूज़ चैनल लेके चल रहे हैं, यूट्यूब पे आपका भी चैनल है। ये यूट्यूब की गंध अच्छे और बुरे दोनों परिस्थिति में जितना समाज में अच्छाई नहीं दे रहा है यूट्यूब चैनल्स एंड सोशल मीडिया, उससे कहीं ज़्यादा बुराई परोसे जा रहे हैं। अब वो स्क्रिप्टेड स्टोरी अभी डाल के कि हाँ मेरा चैनल का व्यू बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, या 2 मिनट हम मान भी लें कि अर्जुन, क्योंकि एक ऑडियो जो अभी आया है, गोरखपुरिया भौजी से बात कर रहे हैं विष्णु कि कहाँ गया है अर्जुन, कहाँ गया। अर्जुन का कहना हम तो चौराहे पे बैठे हैं। अर्जुन ने ऑटो से उसकी बीबी को उसके मायके पहुंचाया था, मारा पीटी। ये विष्णु बहुत मारता था, आए दिन अपनी पत्नी को मारता रहता था। तो डेफिनेटली लड़कियां तो प्रताड़ित होती हैं ना। कि सब आप एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या जो कोठे पे बैठी है, क्या वो शौक से वेश्यागिरी कर रही है? किसको शौक पड़ा है इस गंद में उतरने का? लेकिन मजबूरियां इतनी अधिक है कि मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। अगर गोरखपुरिया भौजी की बात की जाए तो मालती चौहान कुछ दिन पहले आकर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें कि उसने गोरखपुरिया भौजी से मदद भी मांग रही थी, और गोरखपुरिया भौजी मलाल कर रही हैं कि हम उनकी मदद नहीं कर पाए। क्या उनसे बात हुई थी आपकी? हाँ, मेरी बात गोरखपुरिया से, मतलब गोरखपुरिया बाकी लोगों के लिए होगी, मेरे लिए वो रिंकी है। रिंकी से मेरी बात हुई है और उसका कहना है मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ और किसी को नहीं, एक महिला को ही मैं दिखा सकती हूँ वो चीज़ें। इतनी गंदी वो वीडियोस हैं और उसको वो ब्लैकमेल किया जा रहा था और मैं भी वहाँ पे समझौता करा रही हूँ। मैं खुद नाइटी में हूँ, मैं खुद ऐसे कपड़े में हूँ, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने उससे ये कहा तुम्हारे पास जो भी मटेरियल है तुम जाके थाने में आईओ को दे दो, केस के आईओ को दे दो। अगर तुम न्याय दिलाना चाहती हो तो तुमको देना होगा। अगर तुम्हारे पास एविडेंस है कुछ ऐसे जिससे ये साबित हो जाए कि विष्णु ने मिलके उसकी जान ली है, मार के उसको टांग दिया, उसके बाद निकल गया स्टूडियो, उसके बाद बोलता है टंग गई। इतना लंबा चौड़ा भारी शरीर, आखिर पुलिस इसमें देखिए कंप्लीटली प्रशासन अगर ईमानदारी से काम करे ना। अब मान लीजिए इसका मालती का लाखों रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है, 5 लाख 10 लाख विष्णु निकाल के दे ही देगा प्रशासन को, तो मामला तो सुसाइड करके कहानी ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मालती की होती है तो उसमें होता है कि उन्होंने फांसी लगाया, कोई अदर व्यक्ति का उसमें नाम नहीं आ रहा है प्रशासन की तरफ से। यही तो मुद्दा है ना, मैं भी आपसे क्या रही हूँ, मुद्दा यही है। सुसाइडल ही बोलेंगे लोग इसको। लेकिन एक बात बताइए कि कानून में ऐसा प्रावधान बना हुआ है ना कि आप मुझे टॉर्चर कर रहे हो, आपकी वजह से मैंने आत्मा, और 7 साल की, आप बताइए कानून कब काम करेगा? आज तुम सुसाइड बोल दोगे तो क्या विष्णु बच जाएगा? फिर भी नहीं बचेगा। 7 साल शादी की हुई नहीं थी। जिस भी अवस्था में महिला मर जाती है और उसके बाद तुमने अगर अभी बोलता है अबीर है, हम उसको सच्चा ही बोल दे तो वो भी तुम्हारे लिए अपराध है। तुम बिना डिवोर्स के तुम कैसे अपनी बीवी का शादी करा रहे हो, दिलदार बन रहे हो? ऐसा कहीं मर्द होता है? तो ये सब समाज को बहुत कुरीतियाँ पैदा कर रही हैं। इस तरह के वीडियोस, इस तरह के एपिसोड्स, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है और बहुत अतिशीघ्र महिला विकास मंच इस पर स्टेप लेगी। 1 महीना मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लड़कियों को कि जिसने भी वल्गैरिटी परोसने का काम अगर किया, हमारे बिहार से लड़कियाँ कम वल्गैरिटी परोस रही, लेकिन यूपी में पूरा गंद मचा हुआ है। योगी जी जो हैं वो सिर्फ देख रहे हैं, पता नहीं क्या कम कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, खाली पुरुषों का गुंडा पकड़ रहे हैं, मवाली पकड़ रहे हैं। अरे भाई, महिलाओं को भी पकड़िए। ऐसी महिलाओं के भी घर पे बुलडोजर चलने की जरूरत है जो समाज को कुरीतियां फैला के गंद मचा रही हैं। तो आप उनको न्याय दिलाने के लिए कहाँ तक जाएंगी? मालती को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रशासनिक चीज़ों में
नज़र रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? बड़बोलापन तो है नहीं, हमारा नेता तो हम है नहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वहाँ चले जाएं। प्रशासनिक चीज़ें अगर एविडेंस के साथ, अब अगर उसने रिंकी ने कहा है कि मेरे पास कुछ ऐसा है दीदी आप आइए हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर आप पहले मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उससे बात हुआ तो उसके सारे वीडियो, उसने मेरे अगेंस्ट में भी वीडियो बनाए हैं, उसके सारे वीडियो में मैंने एक चीज़ सिर्फ उसके वीडियो से निकाला कि अगर आप न्याय दिलाना चाहती हैं मालती को तो आइए और मुझसे मिलिए। तो फिर सुनना चाहिए, एक बार सुनने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा देखा जा सकता है कि जो वीडियो रिंकी आपको दिखाना चाहती है भोजपुरिया भौजी, उससे काफ़ी साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। और उसको अच्छा, इतना तुम तेज हो, तेज तरार हो, तिस्मार खां हो, कहती हो कि हम अपने आप में महिला विकास मंच हैं, तो तुम जाके दे क्यों नहीं दे रही हो? वो थाने में नहीं दे पा रही हैं। हाँ, क्यों नहीं देगी? अरे तुम अगर न्यायिक बात कर रही हो तो तुम्हें थाने में दे देना चाहिए। मेरे आने का इंतजार क्यों कर रही हो भाई? तुम सीधे उठ के जाओ कि सर देखिए मेरे पास ये एविडेंस है, विष्णु ने ही हत्या की है, तो फिर दे देना चाहिए उसको। नहीं तो फिर ये लोग तो भाई देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया में नाच नचाने के लिए कुछ भी ये लोग बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। सोशल मीडिया की आज की स्थिति ये हो गई है, आप अगर अच्छा भी ले रहे होंगे ना तो लोग कहेंगे कि बुरा ही है। व्यू के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। किसी भी हद तक लोग उतर रहे हैं। उसी में अभी मैंने एक जौनपुरिया, रॉली जौनपुरिया का मैंने देखा वीडियो, कितना बढ़िया वो बोल रही है कि भाई आप लोग क्यों इतना वो भी तो एक यूट्यूबर है। तो अच्छे इन चक्कर में जो है ना, इन चंद गंदे यूट्यूबर्स के चक्कर में अच्छों की भी कल्याण हो जाएगी। होता है ना, बहती गंगा में सब हाथ धोए कोई और सजा मिली किसी को, वही होने वाला है अब। महिलाओं की बात हो रही है तो एक चर्चा थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार की अगर बात करें तो सदन में उन्होंने यौन शिक्षा पर पूरे बिहार वासियों को शिक्षा दी है और वह टिप्पणी का पात्र बन चुके हैं। देखिए वो बहुत ही, हमारे लिए वो बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी थी। अब वो कहते हैं मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना था, एकदम बताना था। उनकी भाषा जो थी वो भाषा अभद्र भाषा के रूप में इतना कौन खुल के बताता है? आपको सीधे कहना चाहिए था कि आज के बच्चे जागरूक हो गए हैं, आज के बच्चे वेल एजुकेटेड हो गए हैं और उन्हें जनसंख्या कंट्रोल कैसे करना है इसे समझ में आता है, वो अपना प्रिकॉशन लेते हैं। ये सब बस मामला वहीं खत्म था, इतने में हो गया। यही एक मेजर वजह है जनसंख्या अब कम भी हो रही है, कहानी खत्म। अब आपको इतना अंदर गया, बाहर गया, ऊपर गया, नीचे गया, इसको क्या जरूरत थी बताने की भाई? तो इतना पर्दा तो होना चाहिए। हम कपड़े के पीछे नंगे हैं तो रोड पे नंगा चलेंगे क्या? तो उन्होंने वही किया है कि सारी महिलाओं को एक साथ वस्त्र उतारने का काम किया है टिप्पणी। बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है हाल फिलहाल में जिस पर कि सेक्स एजुकेशन पे वो फिल्म बनी है, बच्चों को सेक्स एजुकेशन पढ़ाने का जोर दिया जा रहा था उसमें, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीएम नीतीश कुमार उसी से प्रेरित होकर करके तो नहीं बोल दिया। तो उसमें भी शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी पर्दे के पीछे। सीबीएसई बोर्ड में कंपलसरी कर दिया है सेक्स एजुकेशन। मैं खुद सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ और मैं काफ़ी दिनों स्कूल लाइन में 16 साल मेरा शिक्षा जगत में ही कार्य रहा है, तो हम जानते हैं इस चीज़ों को, हर बच्चा जानता है। लेकिन अब ये गाली है, जिस तरह से उन्होंने समझाया ना, ये गाली है, इसको गाली कहा जाता है। एक तरफ तो नीतीश कुमार से महिलाओं को लेकर के सेक्स एजुकेशन दे रहे थे, दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो महिलाओं को लेकर के आरक्षण के लिए वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं। 50 से 75% कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे वो कुछ नहीं करेंगे। इलेक्शन का टाइम है, लॉलीपॉप दिखाएंगे। आपका महिला आयोग, आपने इलेक्शन के टाइम 5 साल से महिला आयोग नहीं बना था। बिहार में महिला आयोग का गठन फटाफट इन लोगों ने इलेक्शन के पहले कर दिया। कितने केसेस में बिहार में इतना केस हुआ, लखीसराय का मामला हुआ, इधर का मामला हुआ, उधर का मामला हुआ, इतनी महिलाएं प्रताड़ित हुई। कहाँ महिला आयोग की सदस्य उठ के दौड़ा लगा रही है? जरा बताइए आप बता दीजिए कि हाँ मैंने यहाँ मैंने सिर्फ देखा है खुसरूपुर मामले में महिला आयोग की टीम गई थी। तो इन लोगों करोड़ों का फंड आता है महिला आयोग में, इनका खुद का महिला आयोग तो काम नहीं करता है। और ये महिला उत्थान की बात करेंगे? महिला आयोग का काम तो महिला विकास मंच कर रहा। आइए ना, डेटा दिखाते हैं, आप अपना केस दिखाइए सरकार का कितना सॉल्व किए हैं। हम अपना केस दिखाते हैं कि हमने सैकड़ों परिवार बसाया है। आपका आयोग कर क्या रहा है? रिपोर्ट दोनों में पैरेलली टक्कर कर लीजिए। हमें
कतई भी इससे संशय नहीं है कि हम इसमें आपको जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी पूरा डेटा पैरेलली आपके एक महिला आयोग चल रहा है आपके पटना शहर में, आपके नाक के नीचे, बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी, सैकड़ों महिलाएं लगी हुई हैं, महिला एक दूसरे को मदद करने में, सैकड़ों तो कम बोल दिए, हजारों महिला लगी हुई है। और आप जानते हैं कि हर जिला में महिला विकास मंच का संगठन है, हर जिला अध्यक्ष मेरी अगर काम कर रही होगी और पर डे एक केस भी देख रही होगी तो एवरीडे 30 केस सुन रहे हैं हम बैठ के, जो कि आपको सुनना चाहिए था, आपके आयोग को सुनना चाहिए था, जहां पे कुछ होता ही नहीं है। खुसरूपुर की बात कर ली जाए तो महिला विकास मंच ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया था, और जो वहाँ के एक दबंग थे उनसे बात विवाद हुआ था, उन्होंने उनको घिनता के तौर पर काफ़ी कुछ कहा भी था। और थोड़े दिन पहले की बात है जब एक महिला एक आदमी से पैसे लेती है। वो मुझे पता है, मैं पहला व्यक्ति मैं ही थी वहां खुसरूपुर पहुंचने वाली, और मेरे बाद ही महिला आयोग गया और नेता गए और अभिनेता गए। सबसे पहला खुसरूपुर मामले में अगर कोई महिला पहुंची थी तो मेरी खुसरूपुर की अध्यक्ष पहुंची थी मौके वारदात पे रात को 5 बजे भोर में, और 8-9 बजते बजते मैं पहुंची थी। और उसके बाद इन लोगों का जब मेरा लाइव आया तो पीछे से पूरा नेता अभिनेता आयोग जाके किया क्या, किसने क्या किया, एक पप्पू यादव जी ने जाके फाइनेंशियली मदद की, वो करते हैं, और उन्होंने किया। और सरकार ने क्या किया इसमें जरा बताइए मुझे। सरकार कह रही है कि सबसे पहले हमने उन्हें सारा चीज़ जो है उनको न्याय दिलाने की काम की है। बहुत बढ़िया। क्या न्याय एडीजी ने इस पे पीसी भी किया था। हाँ, न्याय दिलाने का काम आपने नहीं किया है। न्याय दिलाने का काम उसमें उस महिला से आज भी मेरी बात होती है, और उसको बोलते हैं कोई कष्ट हो, आपने उसको सशक्त बनाने के लिए क्या किया। आप महिला सशक्तिकरण की बात करें, 1500 के लिए जिस महिला के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, उस महिला को सशक्त बनाने के लिए आपने किया क्या, ये बताइए। उसके लिए तो महिला विकास मंच करेगी ना, उसके लिए तो बैठी है महिला विकास मंच करे, एक मशीन देंगे या जिसमें वो करेगी उसमें उसको आगे बढ़ाएंगे। आपने क्या किया उसको सशक्त बनाने के लिए, बताइए। मामला सामने आता है, आपने एक प्लेयर को जो नेशनल लेवल पे लीड करके आई, क्या नाम है उस बच्ची का, नाम भूल रहे हैं, उसको आपने डायरेक्ट कमिट किया था कि तुमको मैं सरकारी नौकरी दूंगा, तुमने बिहार का नाम रोशन किया, दे दिया क्या। परसों फिर मैंने पीसी की उस पर, और नेहा सिंह राठौर जो सोशल वर्कर है वो बैठ के उस पर पीसी की है। तो अब ये बताइए कि कैसे होगा। आप बोलने के बाद तो काम करते नहीं है, जो सामने है जिससे वादा करते हैं वो तो आप करते नहीं है। अब इलेक्शन का टाइम है तो 50 की जगह सीधे 75% आ रहा है, आज 100 ही दे दो, तुम मत रहो पुरुष। नीतीश कुमार सिर्फ बोलने के नेता है। हाँ, बिल्कुल बोलने के नेता, हम बिल्कुल नहीं मानते उनको। अब एक वक्त था, शुरू के दिनों में नए जब बने थे मुख्यमंत्री, उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, लेकिन अब देखिए एक वक्त के साथ आदमी की कार्य करने की, आज मैं हूँ, कार्य बहुत बढ़िया कर रही हूँ, एनर्जेटिक हूँ, जिल है काम करने का। एक वक्त आएगा 10 साल बाद मैं भी पस्त हो जाऊंगी, तो एक वक्त वो अब मानसिक रूप से भी सही नहीं है, और वो उनका बुढ़ापा जो है वो भी आ गया। एक कितना काम करेंगे वो, भाई वो भी तो इंसान है। नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, और अपने चाचा जी को, भतीजा लोग को आगे आने देना चाहिए, चाहे कोई भतीजा हो। यूथ्स को मौका मिलना चाहिए। अब यूथ्स नहीं आएंगे तो बिहार का इस बार तो बंटाधार है, जो भी थोड़ा बहुत टिमटिमा रहा है वो भी बहुत बुरी स्थिति होने। तेजस्वी यादव को किस तरीके से आप देखती हैं? तेजस्वी को बहुत बढ़िया नेता मैं मानती थी पर्सनली, मैं भी तेजस्वी को, बहुत युवा है, आगे आएगा, कुछ काम करेगा, लेकिन वो जो है आज के डेट में सीएम साहब के पीए बन के रह गए हैं। ठीक है, वो उप मुख्यमंत्री कम और पीए उनके ज़्यादा लगते हैं। वो गलत बोल दिए उस पर, ये आपके घर में 12-13 महिलाएं हैं, बहन सब, बच्ची बीवी सब लेके, उसके बाद आप एक शब्द तो कह सकते थे कि हाँ थोड़ा सा बोलने में समझाने में गलती होगी, नहीं उनके हाँ में हाँ मिला दिया। अरे ऐसा क्या नेता भाई कि तुम अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आप कहते हैं ना पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाती, इसलिए नहीं जाती कि चाटुकारिता करनी पड़ेगी बैठ के, फिर हम बोल कहाँ पाएंगे, सच्चाई के लिए लड़ कहाँ पाएंगे फिर हम। चचा भतीजा बोलते हैं मीडिया के सामने कि अगर उनसे क्राइम कंट्रोल की अगर बात करते हैं, लोग सवाल करते हैं, तो चचा भतीजा दोनों का बयान होता है कि बिहार में क्राइम हो कहाँ रहा है, हो कहाँ रहा है। उनके नाक के नीचे गोलियां चल रही हैं। अब धृतराष्ट्र बन के ही बैठ जाइए आंख पे, वो तो है ही, बिहार के धृतराष्ट्र वही बन गए हैं ना।
एक वक्त था लोग भीष्म पितामह बोलता था, अब धृतराष्ट्र बन गए, उनके आंख के नीचे गोलियां चल रही हैं। अभी दानापुर में गोली चली, कंकड़बाग में गोली चली, इसको नाक के नीचे बोला जाता है। आप बैठे हैं और आपके पास धड़ाधड़ गोलियां शूटर्स चला रहे हैं और आप कहते हैं क्राइम हो कहाँ रहा है। अभी इतना बड़ा मामला लखीसराय का आ गया, लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स है। अरे भाई क्यों नहीं आवाज उठाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट है। बड़ी उम्मीद थी भट्टी साहब से कि आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को पूरा कंट्रोल करके रखेंगे, ये भी लग गए चाटुकारिता में। भट्टी साहब जब पटना में आते हैं, बिहार में आते हैं, जब कमान संभालते हैं बिहार पुलिस की, तो सबसे पहले सलामी दागने आरजेडी के पास जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये भी वो तो होता ही है, जिसकी सरकार होती है वो अपने मुताबिक ऑफिसर्स को पोस्टिंग कराता है। ये तो हर जगह होता है, ये सिर्फ बिहार में नहीं होता है। लेकिन इतना मत कीजिए, आपको पैसा दे रही है सरकार, आप वर्दी पहने हो खाकी, लोगों को एक उम्मीद होती है, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर कितना गड़बड़ा गया है। क्यों आपने आप तो बहुत लॉयल ऑफिसर माने जाते थे, तो कैसे आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो रहा है कि आता है गोली मार के लोग चला जाता है, अरेस्टिंग नहीं होती है। भट्टी साहब ने सबसे पहला बयान दिया था कि हम जो पुलिस है वह अपराधियों को दौड़ाएगी, न कि अपराधी पुलिस को। उन्होंने किया भी था। अभी एक वर्दी वाले पे गोली लगी, तो एकदम दिन दहाड़े एनकाउंटर हो गया, और बाकी आम जनता आपके लिए क्या घास फूस है क्या? आम जनता की कोई आपके नज़र में कोई औकात नहीं है? आपके वर्दी वाले पे गोली चली तो इतना आपका ईगो हर्ट हो गया कि एकदम एनकाउंटर करवा दिए, और हम लोगों के ऊपर गोली चल रही है, उसे कौन देखेगा? कराओ ना एनकाउंटर, हम कहाँ मना करें, हम तो खुश होंगे और कि चलो 4 गो क्रिमिनल मरा। लेकिन नहीं, जनता के ऊपर गोली चलाओ, बस वर्दी के ऊपर मत चलाना, चलाओगे तो एनकाउंटर हो जाएगा। यही है दुनियादारी भाई। आपके हिसाब से अगर डीजीपी किसी को भी बिहार का होना चाहिए तो किसे होना चाहिए? बिहार का डीजीपी तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए प्रशासनिक लोगों में अभी मुझे समझ में ही नहीं आता कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। वो डीजीपी जो भी हो, डीजीपी कोई भी हो, लेकिन वो लॉलीपॉप दिखाएंगे हमें, वो रहेंगे सरकार के ही व्यक्ति। तो सरकार किसकी होनी चाहिए, इस पे अगर बात करें तो आदमी बोलेगा कि सरकार अगर ईमानदार है तो पूरा सिस्टम ईमानदार। घर का गार्जियन जब स्ट्रांग होता है ना, तो मजाल नहीं है कि आपके घर में किसी की नज़र उठा के कोई देख ले। लेकिन हमारे यहाँ तो गार्जियन ही कमज़ोर हैं। हमारे गार्जियन क्या, यहाँ तो आएगा बेटी लूट लो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो, हमारे गार्जियन आँख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। तो घर का गार्जियन ही तो कमज़ोर है ना आज के डेट में, ये प्रॉब्लम है। इस इंटरव्यू का खास सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि अगर आपको बिहार का सीएम बनाया जाए तो महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या करेंगी? देखिए, पहले तो भाई सीएम बनाया नहीं जाएगा, लेकिन आपने अगर पूछ लिया कि शायद बनने का अगर मौका मिले तो महिला उत्थान के लिए क्या, हम पुरुष उत्थान के लिए भी कार्य करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम अगर एक दिन के लिए भी मुझे सीएम बना दिया जाए तो सर्वप्रथम मैं तमाम उन केसेस के फाइल खुलवाऊंगी जो हर थाने में महिला के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तमाम कोर्ट में जहां 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख के ऊपर केसेस महिला जो न्याय के लिए भटक रही है, उसे न्याय दिलाने का काम करूंगी। 24 घंटे का अगर मुझे मौका मिल जाए ना, तो महिला उत्थान क्या होता है ना, ये मुझे आता है सिस्टम चलाना। हर थाने की घंटी बजा के बोलेंगे 24 घंटे के अंदर सारी रेप केसेस की फाइल, सारे मर्डर के फाइल, सारे ये फाइल खुलवा के और तमाम महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करूंगी। और जब महिला सशक्त हो जाएगी, डेफिनेटली महिला न्याय मिलेगा, किसी को एलुमिनी मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, सबके हाथ में पैसा आएगा। जब महिला के हाथ में पैसा ही आ जाएगा, लाखों लाख महिलाएं तो रातों रात सशक्त हो जाएंगी। और उसके बाद जब सशक्त हो जाएंगी, रही बात रोजगार की, तो रोजगार तो महिला में अगर टैलेंट है, शिक्षा जगत में काम, वो एक दिन का तो काम नहीं हो सकता है, लेकिन केस की फाइल खोला के एक दिन में 10 लाख के ऊपर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम मैं कर सकती हूँ एक दिन में, जो कि ये चाहें तो कर सकते हैं बैठे बैठे, जो कि नहीं कर रहे हैं। एक दिन में अगर सारे थाने की घंटी दौड़ा दे कि 24 घंटे के अंदर जितनी महिला की फाइलें हैं, 75% नहीं चाहिए हमें, जितनी महिला की फाइलें पेंडिंग पड़ी है ना, आप उनको सिर्फ न्याय दिलाने का काम कर दीजिए, हमें 85% पे रहने दीजिए, हम 50 में खुश हैं। क्या करेंगे 75? ढोल बजाएंगे? 50 में तो रोज रेप हो रहा है, रोज हत्या हो रही है, 75 लेके भी वही होगा। इससे ज़्यादा अच्छा है आप रेप, हत्या और हमारे मान सम्मान के लिए क्या कर सकते हैं वो कीजिए। हमें आपका 25% नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। दुखी कर रहे हैं आप, तो ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। और देख लेते हैं, इलेक्शन तो आ ही रहा है, कितना 75 और कितना 25, विधानसभा, लोकसभा, सब जगह देखेंगे कि कितने
दिखेगा ना भाई कि 75% महिला बैठी है, 25% पुरुष बैठा है। 50% तो अभी पूरा नहीं हो रहा आपका बिहार में महिला, और आप 75 की बात करें। 25% महिला दे दीजिए आप अपने विधानसभा में। 25% महिला अगर दिख गई जिस दिन विधानसभा में बिहार से, उस दिन मैं चरण धो के नीतीश जी का पी लूंगी पूरे जनता के सामने कि नहीं आप भगवान हो गए। 75% का लॉलीपॉप दिखाइएगा किसी और को, हम महिला समझदार हो गई, आपका समझ में आता आपका लॉलीपॉप सबको। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे महिला विकास मंच की बीना मानवी से। इन्होंने साफ तरीके से कहा है कि महिलाओं को 75% आरक्षण न दे करके उनके उत्थान के लिए सरकार काम करे। सहयोगी पंकज के साथ मैं अजय कुमार।